यस स्टडी पॉइंट की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं टैली ERP 9 हिंदी में। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर की एंट्री देखना, एंट्री में परिवर्तन करना और एंट्री डिलीट करना। इसके लिए हम टैली में जाएंगे। टैली जब हम ओपन कर लेंगे तो इसमें हम कुछ अकाउंटिंग वाउचर पहले से किए हुए हैं। अकाउंटिंग वाउचर हम पहले से जो किए हुए हैं उसको देखने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो जिस लास्ट डेट में हमने अकाउंटिंग वाउचर जितना भी किया हुआ है उसे पेज अप करके देख सकते। पेज कीबोर्ड से पेज अप बटन का प्रयोग करके उसको देख सकते हैं। पीछे आने के लिए पेज डाउन और पेज अप बटन का प्रयोग कर सकते हैं। पेज अप और पेज डाउन बटन का प्रयोग करके जिस लास्ट एंट्री जो हमने जिस डेट में किया है उस डेट के जितनी भी एंट्री हुए हैं उसको हम देखने के लिए पेज अप बटन का प्रयोग करेंगे और पेज डाउन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको एक निश्चित तिथि की एंट्री देखनी है तो सबसे पहले हम F2 से उस तिथि को यहाँ पे डालेंगे। जैसे हमको 1/4/2020 की एंट्री देखनी है तो 1/4/20 में जितनी एंट्री हुई है उसको भी हम पेज अप करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 3 एंट्री हुई है। पहला रिसीव का एंट्री हुआ है, परचेज का हुआ है और कंट्रा का, ये 3 एंट्री। अगर हमको किसी दूसरे डेट का देखना होगा तो उस डेट को डालने के लिए F2 दबाएंगे और उस डेट को हम यहाँ डाल देंगे। जैसे हमने 1/5/2020 में कितनी एंट्री हुई है तो ये बता रहा है कि 1/5/20 में कंट्रा की हुई है। पेज अप करेंगे, पेमेंट का हुआ है और सेल्स का हुआ है। अगर एक निश्चित पीरियड के सारे हमको देखना है तो Alt के साथ F2 दबाएंगे और जिसके बीच की पीरियड हमको देखना है 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक हमको पूरी एंट्री देखना है अकाउंटिंग वाउचर में, तो डाल करके फिर पेज अप बटन पे क्लिक करते जाएंगे। वो 1 मई से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक जितनी एंट्री हुई रहेगी हम पेज अप बटन से देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर से। अगर हमको अकाउंटिंग वाउचर से कोई भी एंट्री में नहीं देखना है, अकाउंटिंग वाउचर से कोई एंट्री नहीं देखना है तो उसके लिए हम डिस्प्ले से जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले मेनू से उसको ओपन करेंगे। डिस्प्ले का ऑप्शन जब ओपन हो जाए तो डे बुक में जाएंगे। डे बुक में 2 ही वाउचर दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर उसका डेट पड़ा हुआ है 1 मई का दिखा रहा है, दोनों वाउचर। अगर हमको जिस डेट का देखना होता है उस डेट को ओपन करने के लिए उस डेट में जितनी एंट्री हुई है देखने के लिए F2 दबा करके पहले हम डेट बदलते हैं। जब F2 दबा करके हम डेट चेंज कर लेंगे तो उस डेट में जितनी भी एंट्री हुई रहेगी वो डे बुक में इस तरह दिखाई देगा। लेकिन हमको सारा एंट्री देखना है, किसी पीरियड का पूरा एंट्री देखना है तो उसके लिए हम Alt के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से जहाँ से लेकर जहाँ तक की एंट्री हमको देखना होगा उसका डेट हम टाइप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 5 एंट्री हुआ। इस एंट्री में ये तो हमने देखना सीखा, इस एंट्री में कुछ परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए जैसे हमको कंट्रा वाउचर में परिवर्तन करना है तो पहला एक कंट्रा ही खुला हुआ है जो 1 अप्रैल में उसकी एंट्री हुई है, इसको हम ओपन यहीं से कर लेंगे। अगर हम 1 लाख के जगह पर उस बैंक में 85,000 रुपया हमने अगर जमा किया है तो यहाँ 50,000 डालने के बाद इसको दोबारा Ctrl A से एक्सेप्ट कर लेंगे। पहले इसके नोटों की संख्या डाल करके दोबारा Ctrl A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर 1 लाख के जगह पर 50,000 ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका रिपोर्ट देखना चाहें तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट से भी इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में
अगर हम डिटेल्स में देखना है तो Alt F1 की को प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ बैंक अकाउंट 50,000 दिखाई दे रहा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बताएगा SBI में हमारा जमा हुआ है। अगर फिर हमको यहीं से इसको परिवर्तन करना है, हमको बैलेंस शीट से ही इसको परिवर्तन करना है, तो बैलेंस शीट से अगर हमको इसको परिवर्तन करना है तो जिस ऑप्शन में हमको परिवर्तन करना है उस पर हम जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करते करते हम उस ऑप्शन के अकाउंटिंग वाउचर पे पहुंच जाएंगे जो सेकेंडरी अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन होता है, अल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर फिर हम 1 लाख रुपया दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ 1 लाख रुपया डाल करके यहाँ से भी हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम जब जाएंगे बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारा 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है। ऐसे ही हमको बैलेंस शीट में ही हमको कोई भी वाउचर परिवर्तन करना, जैसे हमने कैपिटल 5 लाख रुपया ना लगा करके 6 लाख रुपया कैपिटल लगाया, यहाँ 5 लाख दिखाई दे रहा, तो यहाँ से भी हम जा कर के उस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, उस वाउचर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कैपिटल 6 लाख कर लिए जो 1 अप्रैल को हमने लगाया हुआ था। यहाँ पे करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर स्केप की मार करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे 6 लाख रुपया कैपिटल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये तो हमने सीखा कि बैलेंस शीट में ही परिवर्तन कर लिए। अगर हमको बैलेंस शीट से नहीं परिवर्तन करना है तो डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले से भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाकर हम डे बुक में जाएंगे और यहाँ कैपिटल वाला हम ऑप्शन खोल लेंगे। यहाँ 6 लाख रुपया कैपिटल क्योंकि 5 लाख था, अभी हमने परिवर्तन किया। अब फिर इसी को हमको 5 लाख करना है तो उसको ओपन करके फिर यहाँ दोबारा हम 5 लाख रुपया डालने के बाद कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये 5 लाख हो गया। अब फिर हम बैलेंस शीट में जाएंगे और हम यहाँ पर अपना कैपिटल देखेंगे तो 5 लाख हुआ। अगर हमको डे बुक से भी नहीं चेंजिंग करना है, बैलेंस शीट से भी नहीं चेंजिंग करना है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम पेज अप बटन को प्रेस करते हुए उस वाउचर को ओपन कर लेंगे। उस वाउचर को ओपन करने के बाद अगर हमको कैपिटल में परिवर्तन करना है तो यहाँ पर जैसे 5 लाख है, 4,50,000 ही यहाँ कर परिवर्तन करके लाना है। तो यहाँ 4,50,000 करने के बाद हम दोबारा इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। करने के बाद हम फिर जाएंगे कैपिटल का लेजर देखेंगे या हम बैलेंस शीट में ही जा करके यहाँ से भी देख सकते हैं कि कैपिटल हमारा 4,50,000 हो गया। ये हमने सीखा कि अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री में परिवर्तन कैसे किया जाता है और एंट्री देखा कैसे जाता है। अगर इस एंट्री को हमको डिलीट करना है तो हम अकाउंटिंग वाउचर से भी कर सकते हैं। उस ऑप्शन को हम पेज अप पेज डाउन से उस वाउचर को ओपन कर लेंगे। जैसे ये हम परचेज वाला वाउचर ओपन कर लिए और इसी को हमको ख़त्म करना है, इसी को हमको डिलीट करना है तो Alt के साथ D की को प्रेस करेंगे। डिलीट का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें यस या नो पूछेगा। डिलीट करने के लिए हम यस दबाएंगे, फिर ये डिलीट हो गया। अब हम जब जाकर देखेंगे तो वो परचेज की एंट्री डिस्प्ले के डे बुक में नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही अगर हम फिर से कर रहे हैं परचेज तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फिर से हम परचेज कैश परचेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे पार्टी में परचेज और यहाँ हमने 5 लाख का माल परचेज कर लिया। करने के बाद सेव कर दिया। तो अब हम डिस्प्ले के डे बुक में जाएंगे तो वो दिखाई दे रहा है 5 लाख। अगर हमको यहाँ से डे बुक से डिलीट करना है तो डे बुक से डिलीट करने के लिए जिस एंट्री को हमको डिलीट करना है वहीं पे जा कर के Alt के साथ उसको सेलेक्ट करके Alt के साथ D कर देंगे तो वो एंट्री टैली से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह हमने आज सीखा
कि अकाउंटिंग वाउचर में जो एंट्री हमने किया हुआ है उसको हम देख कैसे सकते हैं और उस एंट्री में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, उस एंट्री को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा। थैंक यू।